वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे इसी माह 3 मई को उजागर हुए नीट पेपर लीक घोटाले की, जिसने 22 लाख अभ्यर्थियों की साल भर की मेहनत और डॉक्टर बनने के सपने को एक ही झटके में झकझोर कर रख दिया है। नीट परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस पेपर लीक घोटाले ने सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देश को डॉक्टर देने के लिए प्रश्नपत्र यही एनटीए तैयार करती है, जिनके हाथों में लोग अपनी जिंदगियां सौंप देते हैं। जब राजस्थान के सीकर से शिकायतकर्ता ने इस मामले की पोल खोली तो 12 मई 2026 को सीबीआई तेजी से हरकत में आ गई और एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। 17 मई को अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुणे की प्रोफेसर और एनटीए की प्रश्न पत्र निर्धारण समिति की सदस्य प्रोफेसर मनीषा गुरनाथ को प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ इस पेपर लीक घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती है, वहीं महाराष्ट्र के लातूर के केमिस्ट्री के प्रोफेसर शिवराज मोटे गांवकर, जो आरसीसी नाम से एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कोचिंग संचालक प्रोफेसर कुलकर्णी के करीबी सहयोगी हैं, जिनका संबंध एनटीए से है। यहीं से एक मोटी रकम के बदले एनटीए का प्रश्न पत्र एक संगठित पेपर लीक माफिया के हाथों तक पहुंच जाता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित 14 मई की खबर के अनुसार माफिया नेटवर्क के जरिए परीक्षा का पेपर आखिरकार नासिक के शुभम खीरनार तक पहुंच गया। यह वही व्यक्ति है जो लोगों को धोखा देने के लिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है और एसआर एजुकेशन कंसल्टेंसी शुरू करता है, जो मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को गाइडेंस देती थी। स्टूडेंट उसके पास आने लगे। उसने बड़ी चालाकी से एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर से पेपर की हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में ट्रांसफर कर लिया और उसे अलग अलग राज्यों के 10 लोगों को 15-15 लाख रुपए में बेच दिया। यहीं से पेपर तेजी से अधिकांश परीक्षा केंद्रों तक लीक हो गया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पहले एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह, जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, सफाई देते रहे कि नीट का कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। आप ही सुनिए कि वह क्या कह रहे हैं। मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक। वहीं 12 मई 2026 को एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने एक बयान जारी करके बताया कि नीट की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा कराने के लिए एनटीए परीक्षार्थियों से कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगा। क्या डीजी अभिषेक सिंह के इस बयान से एनटीए पर लगे दाग धुल जाएंगे? क्या डीजी का यह बयान उन अभ्यर्थियों को हताशा और निराशा से बाहर निकाल पाएगा जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर साल भर कड़ी मेहनत करते हैं? धन्यवाद।